हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई देखना कि प्रश्नावली 3.1 क्या है। प्रश्नावली 3.1 क्या है यार। प्रश्नावली 3.1 क्या है। पार्ट नंबर 3 भाई। पार्ट नंबर बारे में 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 मेरे भाई हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर भाई 4 तक हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इसमें क्या करें भाई, क्वेश्चन नंबर क्या करें 5 तक इसमें हम हल करेंगे भाई। यदि मेरा भाई पार्ट नंबर 2 नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्या करते हैं 5 से क्या करते हैं, इसमें आपको हम हल क्या करते हैं कराते देखना। क्वेश्चन क्या हमारे 5 है, क्वेश्चन क्यों है क्वेश्चन नंबर 5 है 5 क्या हमारे इसमें 5 लगता है 5 मिनट का इसमें हल करना था। क्वेश्चन 5 हमें दिया है, क्वेश्चन सीधे 5 है हमें कि एक वृत्त क्या है। क्वेश्चन 5 में क्या थोड़ा पास करते हैं इतना। क्वेश्चन 5 में दिया है कि एक वृत्त क्या है पास, एक वृत्त क्या है ना, एक वृत्त क्या है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी की लंबाई 40 सेमी है, एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई में कहते हैं। छोटी चाप की क्या है, छोटे चाप की लंबाई में क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एल का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एल हमें क्या करना है, मान देते हैं। हमें क्या करना है, एल का यहाँ करना है, मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है एन का, एल का मान का। हमें क्या पता है, व्यास क्या है, लिखेंगे हल। हल हमें क्या दिया है, वो लिखा दिया है, क्या कहना दिया है, क्या दिया भाई कि 40 में क्या है हमारे पास, ये डायमीटर व्यास क्या है 40 सेमी था। व्यास क्या है ना, व्यास का है 40 सेमी, 40 सेमी। हमें क्या पता है, व्यास का त्रिज्या पता है, व्यास का त्रिज्या पता चलता है। त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा है 40/2, इसी के बाद कितना है 2 हो जाएगा सर, कितना 20 है, 20 सेमी। ये त्रिज्या में कितना पता चलेगा भाई, 20 सेमी का पता चलेगा हमें। त्रिज्या पे क्या हुआ पता चल गया। जब त्रिज्या क्या पता चल गया तो लिखना है 20 सेमी लंबाई हमें क्वेश्चन क्या है, कुछ हम कहते हैं छोटे चाप की लंबाई। हम कहते हैं कि 20 सेमी लंबाई की है, तो छोटे चाप की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या है, छोटे चाप की लंबाई हमें क्या करना है, एल हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। हमें एल का मान ज्ञात करना है। एल का हमें क्या करना है, लंबाई हमें क्या करना है, लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। छोटे चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई, छोटे संगत चाप की लंबाई में ज्ञात करना है। किसका हमें क्या करना है, एल हमें क्या करना है मेरे भाई, हाँ ये हमें देखना कि फाइंड आउट किसका करना है, एल को हमें फाइंड आउट किसका करना है, एल हमें अपने फाइंड आउट हमें करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। देखना हमें एल कैसे निकलेगा भाई, हम पढ़े थे थीटा बराबर, थीटा क्या पढ़ते हैं भाई, एल अपान आर। थीटा क्या होता है, थीटा में कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। हमें क्या भाई, कोण तो नहीं पता है, यदि हम कोण किसी प्रकार से निकाल लें, क्या है कोण यदि हम किसी प्रकार से निकाल लें तो हमें क्या होता है, हल करने का मेरे पास हमें क्या करना भाई, हल करने का जाएगा आसानी हो जाएगी। देखना भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोण लेते हैं, ध्यान रखते हैं कोण निकालते हैं, देखिए कहते हैं कोण लेते हैं। अब लेते हैं एक वृत्त जिसका व्यास, वृत्त है क्या है, एक वृत्त है, हमें क्या है, वृत्त बनाते हैं। ये क्या पास एक ये वृत्त छोटा सा है, ये क्या है पास, ये एक वृत्त है ना, ये क्या है, एक वृत्त है ना। फिर थोड़ा मोटा करते हैं, क्या पास नहीं, ये वृत्त है। अपना क्या है, वृत्त है जिसका व्यास, व्यास मतलब क्या है, आधा क्या आता है, रेडियस होता है, आधा क्या होता है, रेडियस। यदि इस व्यास इस वृत्त में है हमारे केंद्र इतना यहाँ है, तो इससे यहाँ जो है इसका क्या होगा, रेडियस होगा। इसका मतलब नहीं रेडियस होगा, क्या होगा ये रेडियस देना। अब इस चाप में यहाँ से हैं भाई, क्या होगा, जीवा में क्या कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा, क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है भाई। यदि इसकी लंबाई कितना है, 20 है, 20 सेमी है, तो लंबाई कितना 20 सेमी, इसके भी कितना होगा, ये 20 सेमी ही होगा। क्या है ये 20 सेमी, इसका क्या है, जब ये 20 सेमी तो 20 सेमी होगा, क्या है ये 20 सेमी, ये भी 20 सेमी होगा। ये सब के सम क्या है मेरे, 20 ही क्या है, जब सब के सब भुजा कितने हैं, 20 ही दिया है, तो इसका मतलब है इसमें क्या होता है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का होता है जिसके प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसमें कोण कितना होता है, जो उसमें कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, कोण बनता है। यदि हम नाम भाई यहाँ नाम लिखते हैं OAB, क्या मतलब ना, OAB क्या इसमें नाम दे दिए, इसमें क्या होगा भाई, लिख सकते हैं त्रिभुज, इसमें क्या है त्रिभुज लिखेंगे, इसमें त्रिभुज OAB,
त्रिभुज ओ ए बी, एक क्या है भाई समबाहु त्रिभुज, क्या है एक समबाहु त्रिभुज ए ओ बी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तब है कोण में क्या है, यहाँ कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है यहाँ कोण बनेगा 68 डिग्री। अपने पास कोण कितना चलेगा भाई, कोण कितना है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना चलेगा भाई 60 अंश। इस अंश हमें किस में चेंज करना है भाई, इस अंश हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। किस में, रेडियन हमें क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई, अंश में दिया किस में चेंज करना है, रेडियन चेंज करना पड़ता है। हम भी फॉर्मूला पड़ता है थीटा रखता है, थीटा कोण रखता है 4/3 त्रिज्या देना। हमें चाहिए मेरी एल चाहिए क्या, मल्टीपल एल कितना है भाई थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर ना। अब अपने एल बराबर कर दिया अपने पास ना, अपने काम में नहीं देना, एल बराबर कर दिया अपने पास, थोड़ा तेज करते हैं मक्खिया देंगे देखना अपने पास एल बराबर का हो जाएगा भाई, सॉरी एल बराबर का जाएगा हमें चाहिए क्या भाई एल, हमें क्या चाहिए एल चाहिए मेरे भाई, इसमें थीटा और आर का हम क्या करते हैं मान लेते हैं। देखना आर कितना निकला है, यहाँ आर कितना निकले हैं 20 से, कितना है 20 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री में किस में चेंज करना है भाई, इस 60 डिग्री में किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करने के हम क्या करते हैं भाई, रेडियन में चेंज करने के हम क्या करते थे कि पाई बाई क्या करते हैं भाई, पाई बाई 180 क्या करते हैं गुणा भाग करते हैं भाई इंटू पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई करते हैं 180 डिग्री से हम क्या करते थे गुणा भाग कराते थे, किस में चेंज होता है कि ये रेडियन में चेंज हो जाता था। देखना ये क्या देखना, ये जीरो से भाई जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 36 18 हो जाएगा भाई, 36 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा भाई, और कितना पास है ना 20 कम 20 पाई, इसका फाइनल कितना भाई 20 पाई बाई कितना है भाई 3, 20 पाई बाई 3, इतना क्या है रेडियन, इतना रेडियन। ये क्या होगा पास, ये फाइनल ये आंसर हो जाएगा कितना भाई कि 20 पाई बाई 3 रेडियन क्या होगा, ये फाइनल इसका क्या होगा आंसर ये हो जाएगा। आई होप मेरा क्या होगा कुछ अच्छी समझ में आएगा। क्वेश्चन 5 का होगा आपको समझ में ये आ गया, क्वेश्चन 5 का आपको अच्छे समझ में ये आ गया, क्वेश्चन 5 का आपको अच्छे समझ में ये आ गया। देखना क्वेश्चन क्या होगा भाई आपको 5 अच्छे समझ में ये आ गया। देखना क्वेश्चन 5 ये क्या हो रहा है, मक्खिया भी लिखता है, क्या वो मक्खिया भी करते हैं लगते से है। देखना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा देखना 2 3 आ गया है, क्या आ गया है थोड़ा सा क्या 2 3 आ गया। देखना क्या मक्खी वाली थी क्या नहीं, काम क्यों नहीं कराए, काम तो करें बोलिए, बट ये कहने काम कराए, इसको यूज करते हैं क्या मक्खी आ गया, यूज करते हैं मक्खी हुई, मक्खी से क्या होगा ये यूज हो गया है ना, इसको यूज करते हैं यहाँ से 3 भी करते हैं, यूज करते थोड़ा सा क्या हो रहा है ये पूरा इतना यूज हो गया, यानी क्या होगा करिए पाई बाई 180 डिग्री से डिवाइड किए थे 6 से, यहाँ कितना है 40 से, कितना है 40 सेमी था, कितना है यहाँ पर 40 सेमी था, इसे काटा जाए। अब कहीं सब जगह सही हो गया। क्वेश्चन क्या था ये 5 क्वेश्चन क्या होगा हल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में भाई कह रहा है कि यदि दो वृत्त का है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश 75 अंश का 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई क्या हो रही है, दोनों वृत्त की लंबाई क्या है समान है, दोनों वृत्त की लंबाई क्या हो रही है समान है, और जो अपने केंद्र पर क्रमशः कितने अंश कोण बनाते हैं 60 अंश का है, और एक कितने का अंश बनाता है 75 अंश का। तो हमें क्या करना है, तो हमें त्रिज्याओं क्या करना अनुपात यानी R1 और R2 में क्या करना है फाइंड आउट द वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना। देखना भाई देखने से करते हैं हल देखना, इसको मानते हैं हमें क्या है पहला क्या है रेडियस हो गया, क्या भाई इसको मानते हैं पहला रेडियस, देखना क्या है पास ये पहला रेडियस है, देखना पहला ये रेडियस में ये है, उसका कहते हैं थोड़ा सी हम करते हैं, एक पहला रेडियस में हो गया, उसका क्या होगा पास इसमें ये दूसरा रेडियस हो गया, इसमें क्या होगा पास ये पहला रेडियस हो गया, जिसकी एक इसका मतलब केंद्र में ये हो गया, इसके ये क्या होगा पास क्या कहलाएगा मतलब इसमें ये इसका क्या रेडियस क्या है त्रिज्या, ये कहता है त्रिज्या कहता है, ये क्या कहता है चाप की लंबाई कहता है। इसमें क्या होगा वही काम है भाई, इसके क्या होगा त्रिज्या ये होगा, इसकी त्रिज्या का ये होगा, इसका क्या होगा चाप की लंबाई कहलाएगा।
ये अपने केंद्र कितने अंश कोण बना रहा है, ये 60 अंश कोण, कितने अंश बना रहा है 60 डिग्री का, और दूसरा कितने अंश बना रहा है 75 डिग्री का। पहला 60 अंश का, दूसरा कितने बनाया हुआ है 75 डिग्री का। पहला कितने बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा कितने बना रहा है 75 अंश का क्या बना रहे हैं, कोण क्या है बना रहे हैं। तो इसके दोनों की लंबाई क्या है, ये लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई क्या है, इसका लंबाई मतलब l है, तो इसका लंबाई कितना होगा l ही होगा। इसके लिए त्रिज्या क्या मानते हैं r1 है भाई, इसके त्रिज्या क्या मानते हैं हम r2 है, इसका त्रिज्या मानते हैं r2 है। यहाँ लिखना भाई पहले वृत्त के लिए क्या है, पहले क्या है नंबर 1 वृत्त क्या है, ये नंबर 1 वृत्त है, क्या नाम भाई नंबर ये 2 वृत्त है। लिखिए पहले लिखिए भाई पहले वृत्त क्या है, पहले वृत्त की लंबाई, पहले वृत्त की लंबाई क्या मानते हैं l है, ठीक है। पहले वृत्त की लंबाई क्या मानते हैं हम l है, देखना पहले वृत्त की लंबाई क्या मानते हैं भाई l है। और देखना दूसरे वृत्त की त्रिज्या, पहले यानी पहले वृत्त की त्रिज्या क्या भाई r1 है, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या भाई r1 है। और यहाँ एंगल यानी कोण क्या है, कितना थीटा कितना है, कोण क्या दिया कितना है कोण, पहले वृत्त का कोण कितना दिया है, थीटा कितना दिया है कितना 60 डिग्री, क्या दिया है 60 डिग्री। इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई, चाप बराबर क्या होगा कोण बटे त्रिज्या, क्या होगा चाप बराबर कौन पड़े भाई, तो क्या है कोण बराबर पढ़ते हैं, क्या भाई कोण बराबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई कोण बराबर क्या पढ़ते हैं भाई कोण बराबर। कोण बराबर क्या है भाई, कोण बराबर क्या होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। अगला कोण हमें क्या है थीटा, हमें क्या है कोण हमें कहते हैं थीटा है, क्या है थीटा, थीटा का चाप कितना है, चाप कितना l है, चाप कितना l है, और त्रिज्या कितना है भाई r1 है, त्रिज्या का पास ये r1, हमें जो कि इसी r1 हमें क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। एक थीटा कितना है 60 यानी इसको यहाँ भेजना है, हाँ r1 बराबर क्या हो भाई l बाई एक थीटा मान कितना है 60, कितना है 60 डिग्री से रखते हैं, इसे मतलब को इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इक्वेशन क्या है फर्स्ट बना लिए। जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो देखना ये, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये r1 वैल्यू का हमें प्राप्त हो गया, किससे भाई इस फर्स्ट वृत्त से क्या प्राप्त हो रहा है r1 का हमें वैल्यू प्राप्त हो गया। अब चलो भाई इससे हम इसी प्रकार सेकंड वृत्त में लेना, सेकंड वृत्त का मतलब है यानी दूसरे लिखिए भाई दूसरे वृत्त की लंबाई, दूसरे वृत्त की लंबाई भी क्या है भी, दूसरे वृत्त की लंबाई भी क्या है भी l है, क्या है दूसरे वृत्त की लंबाई भी क्या है l है, क्या भाई पहले वृत्त की लंबाई क्या है l था, दूसरे वृत्त की लंबाई क्या है l ही, क्या है लंबाई दोनों क्या है, दोनों वृत्त की लंबाई क्या है समान है, इसलिए क्या है दोनों की लंबाई क्या मान लिया हम समान मान लिए। आगे देखना अपने पास ना इसकी यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान क्या हो रहा है अपने पास ये r2 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है r2 है। दूसरे वृत्त का एंगल दिखाना, एंगल कितना है कोण कितना दिया है, कोण कितना है थीटा, थीटा कितना दिया है यहाँ पर ये 75 डिग्री, कितना दिया है 75 डिग्री दिया है, कितना दिया है ये 75 डिग्री क्या है दिया है देखना। तो हम फिर करते हैं कोण बराबर क्या करना है चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या है चाप बटे त्रिज्या, देखना कोण कितना है थीटा बना है थीटा, और चाप क्या है l और त्रिज्या क्या है r2 है, लेकिन हमें क्या है थीटा मान कितना है 75 डिग्री, यानी कि हमें चाहिए r2 चाहिए, r2 का जो अपने पास में है l/75, यानी क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये सेकंड से मानते हैं, क्या सेकंड समीकरण 1 है। इसमें आप है समीकरण 1 में हम क्या करते हैं दोस्त करते हैं भाग देते हैं, समीकरण 1 भाग देते हैं कैसे देते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 करते हैं 2 करते हैं, क्या आपके पास क्या है समीकरण 1/2 कर देते हैं, ये थोड़ा सुपर करते हैं इसको हम समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 क्या हमारे पास में होगा मतलब समीकरण 1 क्या है r1 अपान समीकरण 2 क्या है r2 है बराबर क्या है L1/60 डिग्री अपान क्या है L1/75 डिग्री। अब भाइए L1 से L1 कट जाएगा, R1 अपान R2 का जो है ये 75 ऊपर चलेगा, 75 ऊपर नीचे 60, इधर बगल खास करने जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा पास में ये R1 अपान R2 बराबर कर देना, इधर 5 2 कट जाएगा क्यों है 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15
5 का 75 होता है। अब 15 चौका 60, 15 5 75, 15 चौका 60 यानी कि 5/4, 5/4 यानी कि R1 क्या भाई कहाँ गया मेरा क्वेश्चन 5 कैसे मांगे क्वेश्चन नंबर ये 6 था ना, क्वेश्चन 6 ना, R1 अनुपाते R2 में क्या है 5/4, 5/4 में ये 4 क्या होगा पास ये फाइनल आंसर क्या होगा पास ये आ गया, क्या बनाएंगे सिर्फ में 5/4, 5 का पास ये 4 का होगा फाइनल ये आंसर ये आ गया 5/4। मेरा भाई क्या होगा आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा हमने कैसे इसको सॉल्यूशन किए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका हम क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 इसको कहते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई कि 5 है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली का, इस क्वेश्चन का देखना क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलन यान दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितना है 10 सेमी, 15 सेमी और 21 सेमी है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है रेडियन जो दोलन है उसके द्वारा कितने कोण बनाया जा रहा है उसको हमें किस में ज्ञात करना है, रेडियन हमें क्या करना है उसे ज्ञात करना है। चलिए हम क्या इसे हल कर देना। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखेंगे भाई हल लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या भाई सेमी कितना है 10 सेमी का है, और क्या दिया हमारे पास भाई ये 10 सेमी की लंबाई, लंबाई कितना है ना, लंबाई कितना अपने पास कितना है भाई एल कितना है भाई कि जो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है ना, ये लंबाई जो अपने पास कितना है 10 सेमी है भाई, कितना है लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या यानी आर वहाँ कितना दिया है 75 सेमी है। क्या है यहाँ लिख देंगे कि त्रिज्या जो है भाई त्रिज्या कितना है भाई, त्रिज्या कितना है भाई 75 सेमी है, ये 75 सेमी दिखा। ये हर एक क्वेश्चन के लिए है, हर एक क्वेश्चन का रेडियस कितना है 75 ही है देखना। अपने पास रेडियस कितना है हर एक है, या तो मक्खी थोड़ा क्या है परेशान कर दे रही हैं, क्या भाई यहाँ क्या है मक्खी जो थोड़ा क्या है परेशान कर रही हैं, थोड़ा क्या है बैठ जा रही है, इसे क्या थोड़ा सा पेन हर जगह काम कर जा रहा है अपने ऑटोमेटिक मधुमक्खी के मक्खी की वजह से देखना। अब देखो हमें कहते हैं कोड, कोड बड़ा क्या है, कोड कहता है चाप बटे त्रिज्या, क्या है चाप कहता है होता है, त्रिज्या क्या होता है आर्यन क्या कहता है कि 10 बटे ये 75, क्या है 10 बटे 75। इससे काटेंगे भाई देना तो 5 का कट जाएगा, कितना है 5 में के 10 और क्या है 5 एकम में 5 बचेगा तो 5 5 25, 2 बटे 15 रेडियन, यही क्या हमारा फाइनली ये आंसर 2 बटे 15 रेडियन का हमारा ये फाइनली ये आंसर हो जाएगा। आगे देखना इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड इसमें देखना ये सेकंड क्या है, ये क्या दिया अपने पास लंबाई कितना है, इसके सेकंड क्वेश्चन की लंबाई कितना है, सेकंड क्वेश्चन की लंबाई कितना है आगे 15 सेमी है। सेकंड क्वेश्चन के लिए लंबाई कितना है ये 15 सेमी है, और लंबाई पर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है ये 75 सेमी है, 75 सेमी ये है। आगे देखना भाई ये लंबाई कितना 15 से और रेडियस कितना है 75 सेमी का, ये दोनों फाइनली आगे हमें चाहिए कोड, कोड में क्या है L/R यानी कि 4 बटे त्रिज्या, ठीक है कितना है L कितना है 15 में क्या है 15 बटे 75, 15 के पास का 15 बचे 75 यानी 1/5 रेडियन, तो है 1/5 रेडियन का ये फाइनली आंसर हो जाएगा, 1/5 रेडियन का ये फाइनली ये आंसर हो जाएगा। आगे देखना क्या आगे देखना क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन का इसका भाई थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई कि 21 सेमी है, क्या भाई 21 सेमी है, क्या भाई क्वेश्चन 21 सेमी है, यानी यहाँ से क्या है लंबाई पता है लंबाई 21 सेमी हो गया, और सॉरी लंबाई कितना 21 है, और त्रिज्या कितना है तेरे पास क्या है त्रिज्या आर कौन कितना है 75 सेमी, आर कौन क्या है 75 सेमी है। मक्खी में क्या थोड़ा परेशान कर रहे हैं, मक्खी थोड़ा परेशान कर दे रही हैं, ध्यान में क्या अपने पास में ये 75 सेमी आ गया, तो थीटा का भाई L/R होता है, तो L का मान कितना है 21 है, और R का मान कितना है भाई 75 है, 75 भाई 3 एकम में 3 सत्तर भाई 21 होता है, 3 एकम में 3 गुना के 6 3 25 15 25 कितना हमारे पास आ गया 3/25 इतना रेडियन, क्या है रेडियन में क्या होगा पहले का से कितना भाई 2/15 रेडियन, क्या भाई 2/15 रेडियन, और दूसरा क्या होता है 1/15 रेडियन आया है, तीसरा कितना है 3/25 रेडियन आया है। ये इसका भाई ये प्रश्नावली
क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हो रहा है, यही इसका हो रहा है, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 में रहे, उसको भी हम क्या करेंगे, आपको हम आसानी से करेंगे, पढ़ाते चलेंगे और क्या करेंगे, हम खत्म करने के करते चलेंगे। देखना मेरे भाई, आज हमने कहा ना, मेरे चैनल का ना नया होना भाई, चैनल का ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। मिलते हैं भाई इसी प्रकार किसी नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 में।